हेलो एवरीवन। आज के ऑडियो आर्टिकल में हमारा विषय है साइबर हमले से कैसे बचाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि टॉपिक से ही पता चल रहा है कि हमारा यह आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर हमले पर आधारित है। इसमें साइबर सुरक्षा और साइबर हमले से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही इसमें इस बात को समझने का भी प्रयास किया गया है कि साइबर सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका क्या है या क्या हो सकती है। हमारा यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं मेरे यानी आतिफा के साथ। वर्तमान डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। बदलती प्रौद्योगिकी के इस दौर में साइबर अपराधियों द्वारा महत्वपूर्ण आंकड़ों में सेंधमारी करना, आईडी चोरी, कैप्चा क्रैक करना आदि के जरिए बड़ी संख्या में लोगों और संस्थाओं या संगठनों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जाहिर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी क्रांतिकारी तकनीकी की प्रगति के साथ ही साथ साइबर अपराधों और हमलों का जोखिम भी काफी तीव्रता के साथ बढ़ा है। साइबर अपराधियों ने परिष्कृत हमले शुरू कर दिए हैं। ये परिष्कृत हमले आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों के सामने चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं और सामान्य साइबर हमले अब बुद्धिमान साइबर हमले बन गए हैं। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साइबर सुरक्षा में क्या योगदान हो सकता है, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस आर्टिकल में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, वर्तमान में इससे संबंधित चुनौतियों तथा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल के लाभ आदि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर जैसी मशीनों द्वारा ऐसे कार्यों को करने की क्षमता है जिन्हें करने के लिए आमतौर पर मानव मस्तिष्क की जरूरत होती है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के शब्दों में कहें तो एआई इंटेलिजेंट मशीनों, विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्रामों के निर्माण का विज्ञान और अभियांत्रिकी है। इन मशीनों में सीखने, कारण जानने, विश्लेषण करने, निर्णय लेने तथा दृश्य बोध करने जैसी कार्य क्षमताएं होती हैं। इसे आसान शब्दों में कहें तो एआई एक ऐसे सॉफ्टवेयर की क्षमता है जिसका विकास मानव जैसी बुद्धिमत्ता को विकसित करने और उसे लागू करने के लिए किया जाता है। इसमें एआई मशीनों, खासकर कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानव की बौद्धिक प्रक्रियाओं का अनुकरण किया जाता है। स्मार्टफोन, गूगल सर्च, सीरी, कार्टूना, गूगल असिस्टेंट, वीडियो गेम्स, यूट्यूब और फेसबुक आदि हमारी सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख एआई अनुप्रयोग हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में सामान्य जानकारी हासिल करने के बाद चलिए अब साइबर सुरक्षा और साइबर हमले के विषय में भी जान लेना जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि साइबर सुरक्षा क्या है। साइबर सुरक्षा दरअसल कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा इत्यादि को दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाने की एक प्रणाली है। इसे हम सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा या इलेक्ट्रॉनिक सूचना सुरक्षा के रूप में भी समझ सकते हैं। साइबर सुरक्षा के अंतर्गत नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, सूचना या डाटा सुरक्षा, पहचान सुरक्षा, परिचालनात्मक सुरक्षा, मोबाइल सुरक्षा और क्लाउड सुरक्षा जैसे स्वरूपों को शामिल किया जाता है। गौरतलब है कि नेटवर्क सुरक्षा के अंतर्गत एक कंप्यूटर नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाया जाता है। साथ ही सूचनाओं की सेंधमारी जैसे दूसरे खतरों से सुरक्षित करने के लिए साइबर सुरक्षा अवसंरचना का प्रयोग किया जाता है। अगर उदाहरण के लिए बात करें तो एक्सेस कंट्रोल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, नेटवर्क से संबंधित एड पॉइंट, वेब एवं वायरलेस सुरक्षा आदि। वहीं एप्लीकेशन सुरक्षा के अंतर्गत सॉफ्टवेयर एवं उपकरणों को किसी भी प्रकार के अवांछित साइबर हमलों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार की सुरक्षा ऐप के अपडेशन के जरिए की जाती है, जबकि सूचना या डेटा सुरक्षा के अंतर्गत डाटा संग्रहण से संबंधित प्रणाली को सुरक्षित करने की व्यवस्था की जाती है। इसमें आंकड़ों को इस तरह से संग्रहित किया जाता है कि उन आंकड़ों की गोपनीयता तथा उनकी विश्वसनीयता आदि को संरक्षित किया जा सके। अब साइबर सुरक्षा के बाद ये सवाल आता है कि जिस साइबर अपराध से सुरक्षा की बात की जा रही है वो वास्तव में है क्या। तो अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति, संस्था या समूह को नुकसान पहुंचाने या उसकी छवि खराब करने के मकसद से उसकी गोपनीय डिजिटल जानकारियों में सेंधमारी करता है तो इसे साइबर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके
टारगेटेड व्यक्ति की निजी सूचनाओं को चोरी, उनमें फेरबदल या उसके सिस्टम को हैक कर किसी भी अनधिकृत कार्य को अंजाम देने की कोशिश की जाती है। आमतौर पर सूचना तकनीकी के इस्तेमाल के जरिए किसी भी व्यक्ति, समूह या संस्था या संगठन को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने या उसके डेटा की चोरी करने की कोशिश करने को साइबर अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसके अलावा साइबर जासूसी भी एक प्रकार का साइबर खतरा है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में बिना उसकी मंजूरी के उसके कंप्यूटर में मौजूद गोपनीय सूचनाओं की चोरी करने के लिए सूचना तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं साइबर संबंधित खतरों के सम्मिलित रूप को साइबर हमला कहा जाता है। इसके विभिन्न स्वरूपों में साइबर फ्रॉड, मैलवेयर, फार्मिंग, फिशिंग, स्वैमिंग, स्पूफिंग, स्पाईवेयर, ट्रोजन और वायरस आदि प्रमुख हैं। गौरतलब है कि स्पूफिंग एक प्रकार की सेंधमारी है जिसका इस्तेमाल कर हैकर पहचान छिपाकर किसी व्यक्ति के कंप्यूटर आईपी का इस्तेमाल करके उसकी डिवाइस में छेड़छाड़ कर सकता है। स्पूफिंग की दुनिया में एक जो सबसे प्रचलित शब्द है वो है ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग के अंतर्गत हैकर आपके ईमेल से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी संदेश भेज सकता है या आपके ईमेल के माध्यम से वो आपसे संबंधित सभी बातों को जान सकता है। स्पूफिंग दरअसल एक प्रकार का धोखा है। ठीक इसी तरह साइबर हमले का दूसरा प्रकार स्पैमिंग है। इसे हम अनचाही प्रकृति के ईमेल अथवा संदेश के रूप में जान सकते हैं। इसे ऐसे विज्ञापन ईमेल के रूप में भी समझा जा सकता है जिन्हें हम नहीं चाहते। दरअसल इस शब्द का उपयोग मीडिया के अन्य रूपों, खासकर इंटरनेट फोरम तथा सोशल नेटवर्क स्पैम आदि के रूप में किया जाता है। ऐसे ही फार्मिंग भी एक प्रकार का धोखाधड़ीपूर्ण अभ्यास है। इसके अंदर हैकर किसी व्यक्ति की बिना अनुमति के उसे गलत वेबसाइट्स के विषय में दिशा निर्देश देने का प्रयास करता है, इसलिए इसे फिशिंग भी कहा जाता है। इसके अलावा साइबर अपराधों की श्रेणी में कुछ अन्य गतिविधियां, खासकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर ग्रूमिंग, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन और डेटा ब्रीच आदि शामिल हैं। अब इस सब के बाद चलिए समझते हैं कि साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाने में एआई की भूमिका क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न केवल स्वतः कार्य कर सकने में सक्षम है, बल्कि ये मैनुअल रूप से किए जाने वाले कार्यों में लगने वाले समय की तुलना में कहीं अधिक तीव्रता के साथ कार्य कर सकने में सक्षम है। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल ऑनलाइन की जाने वाली धोखाधड़ी का पता लगाने, मैलवेयर को खोजने और हैकिंग आदि का पता लगाने में किया जा सकता है। इससे ऐसे अपराधों का पता लगाने में लगने वाले समय में भी कमी आएगी। जहां एक तरफ किसी भी प्रकार के साइबर अपराध को मैनुअली निस्तारित करने में अधिक समय, वर्कफोर्स और उपकरणों की जरूरत होती है, वहीं दूसरी तरफ एआई इन सारी गतिविधियों को केवल कुछ ही सेकंड्स में अंजाम दे सकता है। एआई आधारित साइबर सुरक्षा प्रणाली किसी भी डिवाइस में हमले को पहचानने की क्रिया को आसान बना देती है। यही वजह है कि साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई प्रकार से मददगार साबित हो रही है। एआई के इस्तेमाल से व्यक्ति, संस्था या संगठन को तकनीकी की दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में वास्तविक समय में पता लगाने और उनका त्वरित निदान करने में मदद मिलती है। साइबर हमलों से बचने के लिए नेटवर्क सुरक्षा के क्षेत्र में सक्षम एआई आधारित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी उपकरण स्वतः सीखने में सक्षम है, इसलिए वो फाइलों, आईपी एड्रेस, फिशिंग लिंक, विजिटर और बड़ी मात्रा में डेटा सहित सैकड़ों आस्तियों का निरीक्षण करने में सक्षम है। साइबर हमलों की रोकथाम में एआई बेहद मददगार साबित हुई है। यही वजह है कि व्यावसायिक कंपनियां डीडोस तथा फिशिंग जैसे जोखिमों को कम करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकती हैं। गौरतलब है कि डीडोस अटैक ऐसे साइबर हमले होते हैं जिनमें किसी वेबसाइट या सर्वर तक उसके वैध उपयोगकर्ता की पहुंच को बाधित कर दिया जाता है। ऐसे जोखिमों को पारंपरिक तरीकों से पता लगाने में कई दिन या महीने भी लग सकते हैं, जबकि एआई आधारित सुरक्षा विधियों का उपयोग करके कंपनियां संभावित नुकसान के बाद कुछ कार्रवाई करने की बजाय हमलों को होने से रोकने के लिए एक स्वचालित और कुशल तरीका स्थापित कर सकती हैं। एआई एल्गोरिदम सेकंड भर में बड़ी मात्रा में डाटा को संचालित कर सकने में सक्षम है, जो कि सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। एआई आने वाली समस्याओं से आगाह करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एआई किसी तकनीकी डिवाइस के उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण कर सकती है। इस क्षमता के आधार पर ये उपयोगकर्ता के व्यवहार से स्वयं सीखकर उसके उस डिवाइस के उपयोग के समय और प्लेटफॉर्म आदि का एक पैटर्न बना सकती है। व्यवहार के अंतर्गत लॉगिन का टाइम, आईपी एड्रेस, टाइपिंग और स्क्रॉलिंग पैटर्न आदि आते हैं। एआई इस पैटर्न के माध्यम से डिवाइस के डेटा की लगातार निगरानी करती रहती है। इससे वो डिवाइस में होने वाली किसी भी असंदिग्ध गतिविधि को तुरंत पता करने में सक्षम हो जाती है
और डिवाइस तथा उपयोगकर्ता को उस असंदिग्ध गतिविधि की वजह से होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने में मदद करती है। इस तरह साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल न केवल हमारे द्वारा उपयोग किए जा रहे उपकरणों को सुरक्षित रखने में मददगार है, बल्कि किसी भी व्यक्ति या संस्था से संबंधित डेटा को सुरक्षित रखने में भी मददगार होता है। यही वजह है कि एआई आधारित साइबर सुरक्षा प्रणाली सामान्य साइबर सुरक्षा प्रणालियों की अपेक्षा कहीं अधिक सटीक और प्रभावी है। अब ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में एआई साइबर सुरक्षा के क्या निहितार्थ हो सकते हैं। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में एआई साइबर सुरक्षा को समझने के लिए कोविड के दौर को संदर्भ के रूप में लें तो बातें बेहतर तरीके से स्पष्ट हो सकेंगी। दरअसल कोविड के दौर में संपूर्ण लॉकडाउन लगने के बाद लगभग सभी ऑफिसेज में कार्य करने की गतिविधि में बदलाव आया। इस दौरान लगभग सभी ऑफिसेज ने कार्य के वर्क फ्रॉम होम तरीके को अपनाया। इसकी वजह से कर्मचारियों को घर से काम पूरा करने की अनुमति दी गई। लेकिन इस व्यवस्था में पहली समस्या तो ये थी कि कर्मचारी ऑफिस के सुरक्षा वातावरण से दूर हो गए और उन्हें कई सारे साइबर हमलों का सामना करना पड़ा। इस दौर में भारत को सर्वाधिक मात्रा में साइबर हमलों का सामना करना पड़ा। इन साइबर हमलों में फिशिंग ईमेल्स, मैलवेयर और ट्रोजन्स, खासकर इमोटेड बैंकिंग ट्रोजन्स, मेल स्पैम्स और रैंसमवेयर अटैक आदि शामिल थे। गौरतलब है कि इमोटेड ट्रोजन एक परिष्कृत ट्रोजन होता है जो न केवल डाटा को चुराता है बल्कि ये हमारे सिस्टम्स में कई अन्य मैलवेयर भी लूट कर सकता है। इस प्रकार का ट्रोजन सिस्टम के एक अपरिष्कृत पासवर्ड की वजह से प्रवेश करता है। जिस प्रकार से विभिन्न देशों में जानकारियों को क्लाउड पर संरक्षित रखने का चलन बढ़ा है, इसमें भारत भी पीछे नहीं है। भारत भी क्लाउड पर अपनी महत्वपूर्ण सूचनाओं को संरक्षित कर रहा है। जाहिर सी बात है कि क्लाउड आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर हमलों के लिए अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए इन्हें एआई द्वारा मजबूत प्रतिक्रिया तंत्र की आवश्यकता है। हाल ही में अमेरिका के एफबीआई के अंतर्गत कार्यरत इंटरनेट अपराध शिकायत केंद्र IC3 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत साइबर अपराध के मामले में शीर्ष 5 देशों की सूची में शामिल है। इसके अलावा NCRB के आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2021 के दौरान भारत में साइबर अपराध के कुल 44,546 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2020 के दौरान ये आंकड़ा काफी कम यानी तकरीबन 28,248 था। डाटा उल्लंघन के मामले में भारत को साल 2022 के दौरान तकरीबन $2.32 का नुकसान उठाना पड़ा। चूंकि अब तकनीकी प्रगति तीव्र गति से हो रही है, तो ऐसे में साइबर अपराधी भी नए और अधिक खतरनाक विचारों के साथ आ रहे हैं। इसलिए साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना काफी कारगर साबित हो सकता है। स्मार्ट होते साइबर अपराधियों को ध्यान में रखते हुए हमें पारंपरिक तरीकों का त्याग करने की आवश्यकता होगी और उन विधियों का इस्तेमाल करना होगा जो कि साइबर संबंधी हमलों का त्वरित और सटीक निदान कर सकने में सक्षम हो। भारत न केवल विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा अधिक साइबर हमले वाले देशों की सूची में शामिल है, बल्कि यहाँ की साइबर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी लचर है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में अनुमानित दर्ज साइबर अपराध के कुल 8 मामलों में से केवल 1 मामले को ही हल किया जाता है। कुछ ऐसे साइबर अपराध भी होते हैं जिनकी पहचान भी नहीं की जाती है। हालांकि भारत में साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति लाई गई है। इस नीति का उद्देश्य नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और लचीले साइबर स्पेस का निर्माण करना है जो कि व्यापार तथा सरकार के कार्यों में सही सूचनाएं उपलब्ध कराए। इसके अलावा बेहतर साइबर सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए एक साइबर स्वच्छता केंद्र का भी निर्माण किया गया है जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय के अधीन आता है। एआई ऐसी स्थितियों से निपटने में काफी सहायक है। वो न केवल समस्याओं का त्वरित निदान कर देती है बल्कि उसको बिना किसी समस्या अथवा बाधा के हल करने में भी सक्षम है। अब इस सब के बाद जो सवाल निकल कर सामने आता है वो ये कि क्या एआई का इस्तेमाल करने में भी कुछ चुनौतियां हैं? तो एक तरफ जहां हम सुरक्षा की दृष्टि से एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों या हैकर्स द्वारा भी इसका उपयोग साइबर अपराध के लिए किया जा सकता है। हैकर्स इसका इस्तेमाल कर एक एआई समर्थित साइबर अटैक कर सकते हैं जो कि अन्य प्रकार के साइबर हमलों की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक होंगे। ये उद्योग के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। अधिक बुद्धिमान हमले और मैलवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए हैकर्स एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे तकनीकी विकसित होती जा रही है, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा ऐप एआई सक्षम प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं का उपयोग कर रहे हैं, जैसे चेहरा पहचान, बायोमेट्रिक्स, स्वर नियंत्रित उपकरण, होम ऑटोमेशन आदि।
इन्हीं के जरिए हैकर्स उपयोगकर्ता के सिस्टम की कमजोरियों तथा उसकी और उसके व्यवहार के विषय में जानने के लिए एआई का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में कर रहे हैं। वो सामान्य तरीके से नहीं पहचाने जाने वाले हमलों को सिस्टम की सुरक्षा प्रणाली के साथ एकीकृत कर सकते हैं। इन हमलों को साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा सामान्य रूप से पहचान पाना लगभग असंभव होता है। एआई आधारित साइबर सुरक्षा व्यवस्था की एक अन्य प्रमुख चुनौती साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नौकरियों पर पड़ने वाले इसके विपरीत प्रभाव हैं। दरअसल इस व्यवस्था को अपनाने से निश्चित रूप से साइबर सुरक्षा तंत्र की नौकरियों में भी बड़ा बदलाव होगा। तो चलिए ऐसे में ये जान लेते हैं कि इस मामले में आगे की राह क्या हो सकती है। तो एक तथ्य है कि एआई संचालित साइबर सुरक्षा समाधान हमेशा 100% सटीक नहीं होते हैं। कभी कभी ये समाधान दुर्भावनापूर्ण या सामान्य गतिविधियों के बीच अंतर करने में असमर्थ साबित होते हैं। ऐसी स्थितियों के समाधान के लिए इस तंत्र में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की भी सहायता लेनी आवश्यक हो जाती है। व्हाइट हैट के एआई और ह्यूमन एलिमेंट सिक्योरिटी सेंटिमेंट के अध्ययन से ये पता चलता है कि लगभग 60% पेशेवर एआई तथा मशीन लर्निंग प्रणालियां मनुष्यों द्वारा संचालित साइबर खतरे की खोज के प्रति अधिक आश्वस्त थे। साइबर हमले को रोकने के लिए स्मार्ट एआई सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए काफी समय, संसाधन और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसलिए इन उपकरणों को उचित और अधिक बुद्धिमान तरीके से प्रबंधित करने के लिए मानव विश्लेषकों को भी इस कार्य में शामिल किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा नौकरियों पर एआई के पड़ने वाले विपरीत प्रभाव से बचने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को और अधिक कुशल बनाने तथा एआई समर्थित उन्नत तकनीकियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब अभ्यास प्रश्न नोट कर लीजिए। साइबर सुरक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही संदर्भ में प्रमुख चुनौतियों को स्पष्ट करते हुए उनसे निपटने के उपाय बताइए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।